अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, वैसे तो वीडियो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनानी थी पलवश जी के टॉपिक पर, क्योंकि अभी कोई ख़ास कंटेंट नहीं था कि मैं उनके टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। लेकिन अभी मेरी नज़रों के सामने से एक वीडियो गुजरी है और एक ख़ातून है जो दावा करती हैं कि वो पलवशा जी से बड़ा प्यार करती हैं। पलवशा जी उनके लिए बड़ी ख़ास हैं, बड़ी मायने रखती हैं। और उन्होंने अपनी वीडियो में एक दिन एक बात की थी जो मुझे बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी थी, जिसके बाद मैंने उनका ज़िक्र किया था वीडियो में। वैसे तो मैं उनका ज़िक्र नहीं करती, ना मुझे उनसे कुछ लेना देना है। तो उन्होंने कहा था बई ना आप क्या करें कि गोरियां नूं तुसी अपनियां कुड़ियां देवो, उन्हां नूं कलमा पढ़ाओ रिश्ते दे के ते सवाब कमाओ। तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि शायद इनका इशारा जो है वो कहीं अपनी कज़न की तरफ तो नहीं है। कि वो कहते हैं ना, पंजाबी में एक मुहावरा है कि आखां दीन ते सुनावा नूह नूं, कि वो सुना तो हमें रही थी और क्या कह रही हैं, अपनी तरफ से तो हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी या हमें मशवरे दे रही थी, लेकिन असल में वो सुना किसी और को रही थी और उनका इशारा किसी और तरफ था। ठीक है, तो अब आप समझदार है, समझ जाएं। कल हमने पलवशा जी के टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई, ना ही मेरा आज इरादा था, लेकिन ये खातून चाहती ही नहीं हैं कि हम इस टॉपिक को क्लोज़ करें, क्योंकि वो ख़ुद बड़ा इससे फ़ायदा उठा रही हैं। वो ख़ुद जो है ना इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं और जानबूझकर वो उनका दिल होता है कि रोज़ाना कोई ना कोई रिएक्शन वाली जो है ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाए। मतलब कि वो चाहती हैं कि पलवशा और हिना का टॉपिक जो है वो क्लोज़ ना हो, इस पे रोज़ कोई ना कोई वीडियो आए और उसके बाद मैं यहाँ पर बैठकर अपनी क्या कहते हैं एक जो किसी से होती है हमदर्दी, हाँ भाई मैं उनसे अपनी हमदर्दियों का इजहार करूँ, यानी कि अपनी जो इनकी कज़न्स हैं ये पलवशा और हिना, और उनसे यकजहती का इजहार करूं और उनको ये फ़ील करवाऊं कि मुझे बड़ा दर्द है, मुझे बड़ी तकलीफ़ है आप लोगों की कि आप लोगों पे वीडियोस बन रही हैं। तो वो नहीं चाहती कि भाई रिएक्शन चैनल वाले कहीं पे स्टॉप करें। जानबूझकर आज फिर उछल पड़ी, आज फिर कूद पड़ी और जानबूझकर आज का आज इज्जतों पे बात आ जाए। कौन है जो आपकी इज्जत पे आया? पहले आप मुझे ये बताएं। कोई भी आपकी इज्जत तक नहीं आया, आप लोग खुद अपनी इज्जत तक आए हो। आपने खुद अपनी बच्चियों की प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया, सोशल मीडिया पे उनकी चीज़ों को शेयर किया। ठीक है, उनके नाम आप खुद लेते हो अपनी वीडियोस में, उनका जिक्र आप लोग करते हो, उनकी एक एक चीज़ दिखाते हो, उनके कपड़े, ड्रेसेस, ज्वेलरी, उनके मेहंदी वाले हाथ, उनके हेयर स्टाइल, उनका मेकअप, ये आप लोग दिखाते हैं। हम लोगों ने नहीं कभी आपकी बच्चियों के बारे में बात की, ना आपकी इज्जतों पे हम आए और ना ही हम आएंगे। ठीक है, ये आप लोग खुद कर रहे हो, खुद आप लोग ये सारा कुछ दिखा रहे हो तो ठीक है। और अगर कोई रिएक्शन चैनल वाला आपके टॉपिक पे वीडियो बना दे तो आप जानबूझकर उस टॉपिक को घसीट के बच्चों की तरफ लेके जाते हो ताकि आप हमदर्दियाँ हासिल करें। कौन सी ऐसी चीज़ है, मैं इन मुहतरमा से पूछूंगी, जो आपकी ज़िंदगी की ऐसी हमने कोई चीज़ शेयर की हो यहाँ पे जो आपने खुद सोशल मीडिया पे बैठ के शेयर ना की हो? कोई एक ला के दिखा दें, आपको नहीं मिलेगी, हमारी वीडियो में कहीं से भी नहीं मिलेगी। ना तो आपकी कज़नों की बच्चियों के नाम हम लेते हैं, ठीक है, ना ही हमने कभी उनकी पिक्चर यूज़ की है, ना ही कभी हमने उनके टॉपिक पे बात की है। पता नहीं आप बार बार इज्जतों की बात क्यों करती हैं? जानबूझकर अपनी बच्चियों का नाम लेती हैं और बार बार कहती हैं इज्जत ते गल आ जावे, इज्जत ते गल आ जावे। कौन सी इज्जत? सोशल मीडिया पे जो ख़वातीन, पहले तो मैं आपसे सवाल करती हूँ, सोशल मीडिया पे जो ख़वातीन अपना लाइफस्टाइल दिखाती हैं, अपनी हर चीज़ शेयर कर देती हैं, उनकी क्या इज्जत होती है? पहले आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दें, उनकी क्या इज्जत होती है? हाँ, लोग उनके लाइफस्टाइल को पसंद करते हैं, उनको देखना पसंद करते हैं, उनको शौक़ होता है कि हम जाके देखें कि आज इनके घर में क्या चल रहा है, आज क्या पकाया, क्या खाया, कहाँ गई, क्या सैर सपाटे किए। लोगों को एक लत लगी हुई होती है, तो वो लोग आके आपको कमेंट्स में कहते हैं कि हमें आपकी वीडियो बड़ी अच्छी लगती है, आप हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, आपसे हमें बड़ा प्यार हो गया है।
तो आप समझ रहे होते हैं कि ये इज्जत है, ये रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट और इज्जत इसको नहीं कहते। रिस्पेक्ट औरत की है ना, वो चार दीवारी में है, ठीक है, पर्दे में है। ये कोई इज्जत नहीं है जो आप लोगों को जो लगता है ना कि ये इज्जत है। जो आप कहते हैं ना कि साड़ी बाजी बड़ी औखी इज्जत कमाई है, साड़ी बाजी बड़ा औखा मुकाम हासिल किया है, साड़ी बाजी ने बड़ी मेहनत की है। ये मेहनत नहीं है, ठीक है, ये बातें हैं, ये ज़बान है जो चलती है कैंची की तरह और लोगों के ऊपर एक सहर, एक जादू सा तारी कर देती है। और उन बातों में एक ऐसी कशिश होती है कि लोग जो हैं वो बार बार आपकी बाजी के चैनल पे आते हैं, ठीक है, और नीचे कमेंट्स में भी यही कहते हैं कि आपकी बातों में जादू है। तो बाजी तो बातों का, वो कहते हैं ना पंजाबी में, गल्लां दा खटिया खांदी है बाजी तुहाडी। अच्छा जी, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई पलवशा जी की, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई पुराना दौर ऐसा था कि किसी के घर जाने के लिए पूछना नहीं पड़ता था। पाकिस्तान को याद के करके बड़ी इमोशनल हो रही थी। तो मुझे ना बड़ी हंसी आई। मैंने कहा कि भाई ये कौन सा एक दौर था पुराना, जब लोग बेचारे बड़े सादे गरीब हुआ करते थे, लोगों के घर मेहमान आ जाते थे, ठीक है, और समझ नहीं आ रही होती थी उन बेचारों को कि हम क्या खिदमत करें। मतलब इतनी गुर्बत हुआ करती थी उस टाइम ना। अब तो अल्लाह का शुक्र है, अब तो पाकिस्तान में भी कमी नहीं है। अब तो पाकिस्तान के भी हालात बदल चुके हैं। अब तो यहाँ भी लोग पहले कॉल करके पूछते हैं आप बिज़ी तो नहीं है, हम आ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे भी यही हालात हैं। अब यहाँ पे भी कोई बिना बताए बिना पूछे किसी के घर नहीं जाता। तो वो दौर पुराना था, याद करके तो कहती हैं इंज टांगा आंदा सी ते बूहे अगे रुकदा सी ते उत्तों परौने लैंदे सी ते फुफी साड़ी आई एक दफ़ा एन जी। तो फिर बातों बातों में ये भी बता दिया कि हमारे घर कोई भी नहीं आता था सिवाय एक ताया अबू और एक फुफ्फो के। बातों बातों में पलवशा जी ने अपने ही भेद आप लोग खोल देते हो, अपनी ही बातें आप बता देते हो, और फिर आके हमें कहते हो कि भाई आपने हमारे ऊपर बात क्यों की। हम तो वही बात करते हैं जो आप करते हो, हम वही बात लेके आते हैं जो आप खुद अपनी वीडियो में करते हो। हम कोई भी फिर कहा जाता है जी इंज नहीं तुसी सोचिया, तुसी यह सोच लिया तो तुसी तस्वीर का दूसरा रुख नहीं वेख्या। तो तस्वीर का दूसरा रुख आपने हमें कभी दिखाया है? तस्वीर का दूसरा रुख अब हमें देखने को मिल रहा है बिया की वीडियोस में, ठीक है, क्योंकि अब बिया का नाम आपके साथ जुड़ चुका है। तो अब आप इस चीज़ को बुरा नहीं मना सकती कि भाई आप मेरे नाम के साथ बिया का नाम, क्योंकि वो आपकी देवरानी है, आपका उनसे रिश्ता है, ठीक है। तो बात तो अब होगी। अब तो आपने खुद अपने चैनल पे उनको करवा दिया है, उनका तारुफ सबको बता दिया कि ये मेरी देवरानी है बिया, इनसे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और ये इतने अरसे के बाद, बल्कि नहीं, ज़िंदगी में पहली बार ये मेरे घर आई है बच्चों समेत, और मैंने इसको खाना खिला के घर से बाहर किया, चलता किया, होटल में जाके नाइट स्टे किया उसने, ठीक है। और जब तमाम रिएक्शंस चैनल वालों ने वीडियोस बनाई तो फिर नाश्ते पे बुलाकर उसको शादी के नेक्स्ट डे उसका तारुफ करवाया और बताया कि ये है मेरी देवरानी जिसने चैनल बना रखा है। लेकिन मैं कह रही थी कि अभी तुम काम करती रहो, तुम्हें शाउट आउट मिल जाएगा, सब्र रखो, ठीक है, और अपने काम को अच्छा बनाओ, बेहतर बनाओ, क्योंकि मेरी इज़्ज़त का सवाल है। अगर मैंने तुम्हें शाउट आउट देना है तो तुम्हारे कंटेंट में अगर कोई जान होगी तो मैं तुम्हें शाउट आउट दूंगी। लेकिन अपनी चहेती कज़न जो बैठ के बिला वजह, बिना किसी मकसद के दूसरों को गालियां निकालती हैं, दूसरों को बुरा भला कहती हैं, बार बार इज़्ज़त की बात करती हैं, जबकि इज़्ज़त पे तो अल्लाह माफ़ करे कोई अस्तगफिरुल्लाह कोई आया ही नहीं हो। क्यों आए किसी की इज़्ज़त पे कोई, क्यों, ठीक है। इज़्ज़तें तो आप खुद अपनी नहीं करते हो, हमने क्या करनी है। पहले इंसान अपनी इज़्ज़त खुद करता है, मैं इस मुहतरमा से कहूँगी, उसके बाद दूसरे इज़्ज़त करते हैं, ठीक है ना। तो ये बार बार इज़्ज़तों के मामले और ये कहना कि किसी और नाल भी होएगा तो मैं आवांगी, तो मैं इंज करांगी, तो मैं उंज करांगी, लगी रहे। आप चाहती नहीं है कि ये टॉपिक क्लोज हो, इसलिए मैं फिर से आ गई हूँ। तो बात मैं कर रही थी कि अब इन्होंने तारुफ तो करवा दिया है, और अब मैं तस्वीर का दूसरा रुख जो देख रही हूँ ना, आज मैं उस पर भी बात करूँगी। तस्वीर का मैंने दूसरा रुख देखा बिया के घर में,
एक ऐसी औरत मैंने देखी जिसका नाम बिया है, जो पलवशा की देवरानी है, जो बड़ी सुगड़, बड़ी समझदार, जो बड़ों की इज्जत करने वाली, जिसके मुंह से मैंने कभी अम्मा जी, अब्बा जी, अपनियां भैणा, अपने भरा कोई नाम नहीं सुना। उसके मुंह से जब भी मैंने सुना, जो भी मैंने उसकी 2-4 वीडियोस देखी हैं, उसकी ज़बान से मैंने यही सुना, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे इन लॉज, मेरी देवरानी, ठीक है, बड़ी अच्छी है। बड़ी पलवशा की उसने तारीफ़ की, बड़े दिल का मुजाहरा किया। मैं कहती हूँ हाँ सारी बातें अच्छी हैं, ताल्लुकात अच्छे होंगे तो ही उसने अच्छा बोला है। जो खुद अच्छा होता है ना वो दूसरों को अच्छा बोलता है, और जो खुद बुरा होता है ना उसको सारी दुनिया बुरी नज़र आती है, ठीक है। तो वो कभी भी पीछे उन्होंने, मुझे लगता है, पलट कर नहीं देखा जब वो शादी होके गई है ना, जो मैंने नोट किया उनकी वीडियोस से, क्योंकि वो अपनी फैमिली को बड़ी अहमियत देती हैं। अभी उनके हस्बैंड की बर्थडे थी और वो खातून इतनी बिजी रूटीन में से जाके उसने अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट भी ख़रीदा, और उसने एक नहीं केक बनाया, बल्कि उसने पूरी फैमिली का फेवरेट केक जो है ना, जो जिसको पसंद था फ्लेवर, उसने वो केक बनाए, ठीक है, जिसमें उसने अपनी एक मदर इन लॉ यानी अपनी एक सास के लिए भी एक केक बनाया, और वो सास उनके पास बैठी थी जब बर्थडे का केक काटा गया। उनके हस्बैंड बहुत खुश हुए, वो बहुत ज़्यादा अपनी बीवी को इज़्ज़त दे रहे थे, मान दे रहे थे। क्यों वो इज़्ज़त और मान दे रहा था, वो क्यों उसको अप्रिशिएट कर रहा था, वो क्यों उसके साथ वीडियो में आया है, उसको पता है कि ये खातून ना सिर्फ मेरी रिस्पेक्ट करती है, ना सिर्फ ये मेरे बच्चों की माँ है, मेरे बच्चों की अच्छी तरबियत कर रही है, बल्कि ये साथ साथ इतनी बिजी रूटीन में से भी टाइम निकाल के मेरे माँ बाप की खिदमत में कोई कमी नहीं आने देती। मेरे माँ बाप की केयर भी उसी तरह करती है जैसे सगी बेटियाँ करती हैं। और उस औरत की ज़बान पे जब भी मैंने देखा है ना, अपने बच्चों और अपनी फैमिली का नाम ही उसकी ज़बान पे आया है। क्योंकि मैं उसको मैंने अभी नए मैं फॉलो किया, मैंने उसकी पुरानी वीडियोस नहीं इतनी कुछ देखी, मैंने 4-5 वीडियोस देखी हैं, लेकिन बंदा 1-2 वीडियोस देख के ही अंदाज़ा लगा लेता है कि ये बंदा किस टाइप का है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगा जी मुझे, और मुझे ऐसे फील हुआ जैसे उनकी जो सास हैं वो साथ बैठी हुई थी, लेकिन मुझे ऐसे फील हुआ कि वो साथ नहीं बैठी, मैं उनको देख रही हूँ, मैं उनको महसूस कर रही हूँ। जिस तरह उनके हस्बैंड भी अपनी अम्मी को केक खिला रहे थे और बता रहे थे कि तुमने इतनी मेहनत की, अम्मी के लिए अलग से केक बनाया, मेरे लिए अलग से केक बनाया, तो काबिल तारीफ़ है ये औरत। तो अब मैं कहूँगी पलवशा जी से कि अब मुझे तस्वीर का दूसरा रुख नज़र आ गया है, जो कि हमने आपकी वीडियो में इतने सालों से नहीं देखा। आपने जो हमें तस्वीर का रुख दिखाया है ना, वो ये था अब्बू जी, हिना जी, लीना, सना और अम्मी हलीमा का किचन, और अब इसमें एक और ऐड हो गई है, ठीक है, जो अभी आपकी क्या कहते हैं, तारीफ़ों के पुल बांध रही हैं, जो आपकी झूठी सच्ची खुशामदें कर रही हैं, और जो चाहती नहीं है कि भाई आपके टॉपिक पे वीडियोस जो है बनना बंद हो जाएं, ये टॉपिक क्लोज हो जाए। वो चाहती हैं कि इस चीज़ को जितना वो बढ़ावा दे सकती हैं बढ़ावा दे रही हैं, और बैठ के जो है ना, मैं कहती हूँ गल्लां दा खटिया खांदी है औरत। बहरहाल जी, दुआओं में रखिएगा याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आप भी तस्वीर का दूसरा रुख देखें जाके बिया की वीडियो में, जो कि पलवशा की देवरानी है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।